बड़ी खबर आपको बता दें, जेपीसी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को लेकर है। वक्फ संशोधन बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, उसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एबीपी न्यूज के पास उस रिपोर्ट की जानकारी है। तो जेपीसी रिपोर्ट में कई बदलाव की सिफारिशें की गई हैं। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की जो रिपोर्ट है उसको लेकर अहम जानकारी एबीपी न्यूज के पास। और बता दें आपको कि वक्फ बोर्ड की जो तमाम शक्तियां हैं उसको लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं, जिसके लिए जेपीसी का गठन किया गया। जेपीसी की अब एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एबीपी न्यूज के पास है। अहम जानकारियां और जो वक्फ की संपत्तियां हैं उस पर सवाल खड़े होते रहे। वक्फ की जो शक्तियां हैं उसको लेकर, संशोधन को लेकर बात हमेशा होती रही है। शिवांक मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शिवांक, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस रिपोर्ट को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट टेबल करी है तो उसमें कई सारे अहम संशोधन की पेशकश की गई है। जिसमें सबसे अहम संशोधन यह है कि कोई भी ऐसी वक्फ संपत्ति जिसके ऊपर विवाद है, यानी वो संपत्ति कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, या फिर ऐसी संपत्ति जो कि जिसके ऊपर डुअल ओनरशिप है, यानी सरकारी संपत्ति भी वो दर्ज है, तो ऐसी संपत्तियां आमतौर पर सीधे तौर पर वक्फ संपत्ति नहीं दर्ज की जाएंगी। पहली सिफारिश ये की गई है। उसके अलावा जिस तरह से ये जो पूरा यहाँ पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल से लेकर स्टेट वक्फ बोर्ड के जो मतलब गठन का पूरा ब्यौरा था, उसके ऊपर भी कई सारी यहाँ पर सिफारिशें की गई हैं कि जो भी सेंट्रल वक्फ काउंसिल होगा, उसके अलावा स्टेट वक्फ बोर्ड होगा, उसमें कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। उसके अलावा एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की भी बात की गई है। उसके अलावा ट्रिब्यूनल के जो अधिकार हैं उन्हें चैलेंज करने का भी यहाँ पर संशोधन दिया गया है। और उसके अलावा चाहे अगर हम लोग वक्फ बोर्ड के अगर हम लोग अधिकार देखें तो उसके ऊपर भी यहाँ पर लगातार संशोधन दिए गए हैं। और उसके अलावा देखिए सबसे यहाँ पर जो अहम संशोधन दिया गया है वो ये है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो अपना वक्फ संशोधन बिल जो पेश किया था लोकसभा में, उसमें उन्होंने ये कहा था कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड का एक प्रावधान ये भी था कि किसी भी ऐसे सदस्य को वक्फ बोर्ड से या फिर सेंट्रल वक्फ काउंसिल से हटाया जा सकता है जो कि गैर मुस्लिम हो। तो यहाँ पर जेपीसी ने ये भी प्रस्ताव दिया है, सिफारिश की है कि इस पूरे पॉइंट को, क्लॉज को भी हटाया जाए, क्योंकि ये जो केंद्र सरकार का मूल संशोधन था उसके खिलाफ था। और उसके अलावा इस पूरी रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि कई सारी ऐसी सरकारी संपत्तियां हैं जो कि वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज हैं, तो ऐसे में इन्हें जल्द से जल्द इनकी पूरी जांच करवाई जाए और उसके बाद इन्हें उनके असली मालिक तक पहुंचाया जाए। और उसके अलावा देखिए एक और अहम जानकारी से इस पूरी रिपोर्ट से ही सामने आ रही है, जिसमें जेपीसी ने यह भी दावा किया कि देश भर में कई सारी ऐसी आदिवासी इलाकों की जो मतलब जमीनें हैं जहां पर शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 लागू होता है, जहां पर कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है, नहीं बेच सकता है, वहां पर आदिवासी इलाकों की और जो आदिवासियों की जमीनें थी वो भी वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज हैं। तो ऐसे में जेपीसी ने ये भी सिफारिश करी है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले की भी इस तरह से जांच करवाए। अहम जानकारी आप शिवांक दे रहे हैं और जेपीसी की रिपोर्ट में जिन अहम पॉइंट्स का जिक्र किया गया, शिवांक ने वो तमाम पॉइंट्स बताए हैं। इस बड़ी खबर पर आगे भी हमारी नजर रहेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।